जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी पर लग रहे होंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट प्रैक्टिस पार्ट लेकर आए हैं दोस्तों। अब तक आपके पास 2 सेशन इसके पहुंच गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तीसरा सेशन आ गया है दोस्तों आज। तो अब देखते हैं कौन से नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आपको अप्रोच क्वेश्चन हो तो जाते हैं दोस्तों, लेकिन दिक्कत आती है हमें टाइमिंग की। और टाइमिंग कैसे बनेगी? टाइमिंग बनेगी आपके प्रैक्टिस के स्टेप काटने से, स्टेप कॉन्सेप्ट से। तो आपको स्टेप के ये कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि कहां पर कैसे काटना है, क्वेश्चन को देखकर क्या दिमाग में आना है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, x² - 6x + 8 = 0 के रूट अल्फा बीटा दे दिए उन्होंने। अगर रूट अल्फा बीटा दे दिए हैं तो वो पूछ रहे हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। अब आप इसका फॉर्मूला देख रहे हो घंटों में, तो आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि इसमें अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा आता है, उसमें से अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां रह क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकालने के बाद रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 3 अल्फा बीटा, ये बात रह जाएगी। आपको फॉर्मूले को भी दिमाग में चलाना है। तो ये रह गए बाहर। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6, आपको बार बार निकालना नहीं है दोस्तों, आपको बस सीधा दिखना चाहिए अल्फा प्लस बीटा 6 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 8 है। तो ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 × 24, ये बात समझ में आ गई। तो 6 × 12, इसका मतलब 72 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा द्विघात समीकरण आपको फाइंड करना है जिसके मूल 6 और 7 हैं। आपने एक चीज पढ़ी है, x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा बीटा = 0। यहां इस इक्वेशन से समझ में आता है कि हमें रूटों दोनों मूलों का योग और गुणनखंड, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम है, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। उन्होंने दिया है कि 6 और 7 इसके मूल हैं, तो आप डायरेक्ट लिखोगे x² - 6 और 7 13x प्लस के 42 = 0, ये हो जाएगा। आपको सिंगल स्टेप देखना दोस्तों, आप लिख रहे हो, फॉर्मूले पुट कर रहे हो, मैंने समझाने के लिए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा इस चीज को, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, x² - 13x + 42, आपको दिख रहा है सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है जिसके मूल -3 और -5 हैं। अब आपको मूलों का योग निकालना है, मूलों का गुणनखंड निकालना है और तुरंत इक्वेशन पुट कर देना है। तो x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस दोनों का योग कितना होगा, -8, दोनों का प्रोडक्ट होगा 15, तो = 0। तो x² + 8x + 15 = 0 हो गया कि नहीं हो गया। आपको सिंगल स्टेप देखना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको द्विघात समीकरण निकालने हैं जिसके मूल 1/2 और 3/2 दे रखे हैं। वही बात सेम, आपको मूलों का योग निकालना है। योग आएगा 4/2, दोनों का गुणनखंड निकालोगे 3/4 = 0। 4 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, तो 8x प्लस में 3 = 0, ये बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4x² - 8x + 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के बाद देखते हैं कि अगर एक मूल मेरा -1/3 और दूसरा 2/3 दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो आपको मालूम है x² माइनस में x, दोनों का योग निकालोगे 1/3, दोनों का गुणनफल 2/9 = 0। 9 एलसीएम लगा के गुणा करोगे तो आ जाएगा, 9 एलसीएम लगाओगे तो 3 का गुणा हो जाएगा सर, -2 = 0। तो 9x² माइनस में 3x - 2 = 0, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9x² - 3x - 2 = 0। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों, आपको स्टेप समझ में आए होंगे कैसे सिंगल स्टेप में करूं। अब तक तो मैं बहुत बड़े बड़े कर रहा था, इन्हें अपने आप को होशियार समझ रहा था। अब समझ में आ रहा है कि आखिर पेपर की क्या अप्रोच हमें रखनी है जिससे हमारा मैथ में अच्छा स्कोर हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके मूल 2 + √5 और 2 - √5 हो।
ये बात समझ में आ गई दोस्तों। ये रेशनल फैक्टर है इसके दोस्तों। अगर वो बोलता कि इसका एक रूट ये है तो दूसरा रूट यही होगा, अगर ये दोनों दे दिए तो दिक्कत नहीं है, एक देता फिर भी हम दूसरे को यही मानते। यहां से ये समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो समीकरण निकालना है, दोनों का योग हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, हमारा बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अगर 4 प्लस के रूट 7 अपॉन 3 और 4 माइनस के रूट 7 अपॉन 3 ये दो मूल दे रखे हैं, समीकरण निकालना है। जब भी मूल आते हैं तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो दोनों का मूल आप निकालोगे तो मतलब एडिशन निकालोगे तो क्या आएगा, 8/3x प्लस, अब दोनों का गुणनखंड निकालना है। तो 16 माइनस के 7 9 और 3 इंटू 3 9/9, इसका मतलब 1। ये बात समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 माइनस के 7 मतलब 9/9, इसका मतलब 1 आ गए। अब क्या कर देंगे, 3 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर हमारा एक मूल 2 प्लस के 3i है, एक मूल 2 प्लस के 3i है। अभी आपको ये चीज समझाई, जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं या हमारा उसमें आता है कॉम्प्लेक्स में आता है तो दूसरे वालों को इसका कंजुगेट लेते हैं। जैसे 2 प्लस 3i है तो दूसरा होगा 2 माइनस के 3i, ये ऑटोमेटिक दिमाग पे आना चाहिए हमारे। तो फिर इक्वेशन निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग करोगे तो 4x प्लस में 4 माइनस के 9i स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 मतलब 13। आपको अप्रोच डेवलप करने दोस्तों, एक ही स्टेप में आंसर निकालने हैं। ये बात समझ में आ रही होगी यहां से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है। तो आपको वो समीकरण निकालनी है। अगर इसके मूल अल्फा बीटा हैं तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3/2, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के 5/2। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको वो समीकरण निकालना है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाले मूलों का समीकरण निकालना है। अब आपने एक फॉर्मूला तो अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि मूलों का जब भी इस तरह से मूलों के बारे में दे रखा होता है तो हम समीकरण ऐसी तो फाइंड करते हैं। ये बात क्लियर हुई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की मूलों की समीकरण ऐसे निकलेगी। तो हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये कैसे निकलती है, बी स्क्वायर माइनस के 2ac अपॉन ए स्क्वायर से, और ये कैसे आएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से। तो इनकी वैल्यू निकालनी है आपको पहले ही। तो ये लगाओगे आप तो ये आ जाएगा 9 माइनस के 2 और प्लस के 10 अपॉन में 4, तो 29/4 आ गया इसकी वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 29 अपॉन 4x प्लस सी अपॉन ए मतलब माइनस 5/2 का होल स्क्वायर मतलब 25/4 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस के 29x प्लस के 25 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आप देख रहे हो बड़े क्वेश्चन को कितनी शॉर्ट में करा है हमने। तो आपको बस यही अप्रोच डेवलप करनी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका हमारा फर्स्ट हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 25 इक्वल टू 0, हमारा ऑप्शन नंबर 1। यहां तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 समीकरण दे रखा है और इसके मूल अल्फा बीटा है। ये आपको मालूम है अल्फा बीटा इसके मूल हैं। अब वो समीकरण पूछ रहे हैं जिसके रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप ट्रिक लिख लो, जब भी अल्फा बीटा रूट की बात करता है कि अल्फा बीटा वाली समीकरण क्या होगी, तो वो तो हम जानते ही हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अगर माइनस अल्फा माइनस बीटा की इक्वेशन निकालनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस कर देते हैं और कुछ नहीं होता, बस
केवल इस वाले साइन का, x के कंपोनेंट वाले साइन का प्लस कर देते हैं माइनस की जगह, हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में इसकी समीकरण अल्फा बीटा है, इसके रूट, तो इसके रूट की समीकरण क्या होगी, तो माइनस की जगह प्लस कर देंगे दोस्तों। ये बात हमें क्लियर है। कहने का मतलब यहां पर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस, ये हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। आप देख कर ही बता सकते हो अगर आपको ये चीज मालूम है तो, है कि नहीं। तो समझ सकते हो दोस्तों कि कंसेप्ट अलग है कुछ और टीचरों से, ये बात समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर इसके मूल अल्फा बीटा है, अगर इसके मूल अल्फा बीटा है तो आपको वो समीकरण निकालनी है जिसके अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 रूट है कि नहीं दोस्तों। अब तक आप कैसे करते हो, दोनों का सम निकालोगे, दोनों का गुणनखंड निकालोगे, तो बहुत टाइम लगता है दोस्तों। आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा यहां से कि जब भी हमें समीकरण निकालवाने को बोले और सिमेट्रिक रूट दे रखे हों, क्या दे रखे हो दोस्तों, सिमेट्रिक रूट। अब ये सिमेट्रिक रूट का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक रूट का मतलब है दोनों में कुछ अंतर ना हो। जैसे पहला अल्फा प्लस 2 है तो बीटा प्लस 2, पहला अल्फा प्लस 3 तो बीटा प्लस 3, और पहला अल्फा माइनस 1 तो बीटा माइनस 1, मतलब दोनों के रूट समान होने हैं तो उसको सिमेट्रिक रूट बोला जाता है। अगर आपको सिमेट्रिक रूट दे रखे हैं तो आपको एक कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 का समीकरण निकालना, मान लो कि ये सिमेट्रिक है, अब इनकी रूट की समीकरण निकालनी है तो आपको इनको x के बराबर रख देना है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस के 2। अल्फा होता क्या था, अल्फा होता था इसका मूल, मतलब क्या हुआ, मूल का मतलब है ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड हो सकती है, तो अल्फा की वैल्यू उठा के पटक दो यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2 x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई दोस्तों। जैसे अगर अल्फा बीटा इसके मूल हैं तो इसका मतलब है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 सही होगा, एक बार बीटा लगा देंगे। तो हमने अल्फा की वैल्यू यहां लगा दी है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 में हमने x माइनस 2 लगा दी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो क्या आया, ये आ गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 11 इक्वल टू 0 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ने होंगे दोस्तों, क्योंकि आपको वो तरीका पुराना होगा दोस्तों कि 10 में 4-5 मिनट खा जाती थी। इसमें आप देखोगे सिमेट्रिक रूट, तो जो रूट दे रखा उसको x के बराबर रखेंगे, वहां से अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में पटक देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा बहुत जल्दी दोस्तों। तो ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद है आपने ये प्रैक्टिस सेशन एंजॉय किए होंगे, और आपको मुझसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस अपनी पता चले कि मैं किस लेवल की मेरी तैयारी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को कमेंट कर के बताएं हमें कैसा लगा। तो नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द ही आएगा दोस्तों प्रैक्टिस का। तब तक वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को अभी, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।